गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। हमारे पास वैल्यू दी हुई है अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 32 डिवाइड में है अंडर रूट 18। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, है ना, इसमें जो इसको सॉल्व करने पर एक्चुअल वैल्यू हमें कैसे निकालते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। हम इसको यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 32 डिवाइड बाय अंडर रूट 18। अब यहाँ हमें सबसे देखने वाली बात यह है कि अंडर रूट 27, अंडर रूट 32 और अंडर रूट 18 डिवाइड में है जो, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इनका। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो आप अंडर रूट 27 को लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 3, है, 9 3 या 27। और 32 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 2, है ना, 16 2 जा 32। और अंडर रूट डिवाइड में 18 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2, 9 2 जा 18। ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, इस प्रकार बना के इसलिए लिखा फैक्टराइजेशन में, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना है ना, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 आ जाएगा, और 16 का आ जाएगा 4, 9 का आ जाएगा 3। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जिसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ आ जाएगा 9 की जगह 3 अंडर रूट 3 प्लस 16 का आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, और यहाँ आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, है ना, 9 का आ जाएगा 3, जिसका यहाँ वर्ग बन रहा है उसका आप हम, है ना, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। 9 का क्या होता है स्क्वायर, वर्ग क्या होता है 3, 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 9 का स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट 9 का 3। अब यहाँ हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अभी हमें गाइस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यदि इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि यहाँ ना तो कॉमन मिल रहा, ना तो डिवाइड हो रहा, ना इसको प्लस किया जा सकता, ठीक है ना, ना तो प्लस किया जा सकता और ना ही डिवाइड किया जा सकता, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि रेशनलाइजेशन करते हैं, है ना, परिमेयीकरण जिसको हम बोलते हैं। तो नीचे वाली जो संख्या है डिवाइड में, उसी का हम, है ना, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं डिवाइड के, तो सेम संख्या इसको लिख लेनी है इनटू मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 2। रेशनलाइजेशन है, ठीक है ना, नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना। अब मल्टीप्लाई आप करा दो तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो रूट का रूट से होता है और रूट की बाहर की जो वैल्यू है उससे उसका होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 3 3 जा 9, और अंडर रूट के अंदर 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 और 2 2 जा अंडर रूट 4। और ये नीचे यदि आप देखोगे डिवाइड में तो 3 3 जा 9 अंडर रूट 2 2 जा 4, ठीक है ना, ये आ चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से यदि आप देखो तो अंडर रूट 4 है, इसका 4 का स्क्वायर क्या होगा 2, और अंडर रूट 4 का नीचे डिवाइड में इसका स्क्वायर होगा 2। इन दोनों का ये बाहर निकल जाएंगे, है ना, अंडर रूट से। तो इन संख्याओं को पहले आप अंडर रूट से बाहर निकाल दीजिए। इसको सेम लिख लेंगे 9 अंडर रूट 6 प्लस 12 इंटू 4 का अंडर रूट स्क्वायर आएगा 2, 9 इंटू 2, है ना, अंडर रूट 4 का स्क्वायर आएगा 2। अब ये हल हो चुका है, तो यहाँ आपको क्या करना है, अंडर मल्टीप्लाई इसको करा दो, और 12 इंटू 2 24 आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 आ जाएगा। और इसको आपको, है ना, इस टर्म्स को 9 अंडर रूट 6 को सेम लिख लेना है, 9 अंडर रूट 6 प्लस 12 इंटू 2 24, 9 इंटू 2 18, है ना, ये सॉल्व भी होने वाला है क्वेश्चन। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यदि आप देख सकते हैं
तो अभी इसको यदि आप डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ डिवाइड हो सकता है ना, तो डिवाइड करा दीजिए, है ना, नीचे वाली संख्या को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों टर्म्स में, तो ये आ जाएगा अंडर 9/√6 डिवाइड बाई 18 प्लस 24 डिवाइड बाई 18, है ना, 18 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया डिवाइड में दोनों के साथ। अब यहाँ आप देखोगे तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 9 1 जा 9, है ना, रूट के बाहर की संख्या से, और 9 2 जा 18, और यहाँ आ रहा है कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों को डिवाइड कर सके, है ना, दोनों डिवाइड हो सके जिससे, तो 6 है, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, 6 से हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा अंडर√6 इंटू अंडर√6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 4 जा 4 आएगा ऊपर, नीचे 3, है ना, 6 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, ठीक है ना। अब आ गया यहाँ क्या, अंडर√6 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ आप देखोगे फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, ये भिन्न है एक प्रकार का, भिन्न का एडिशन कर देना है ना, और एडिशन करके इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो 2 और 3 का यदि आप, है ना, एलसीएम लोगे 6 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा सॉल्व करने पर 3/√6 प्लस 8 डिवाइड बाई 6। कैसे आएगा एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझिएगा, जैसे 2 और 3 का यदि आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, और 2 से यहाँ डिवाइड होता है तो 2 3 जा 6, 3 आएगा, यहाँ 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट्स के बाहर की संख्या से मल्टीप्लाई होगा, तो 3/√6 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा, है ना, 2 3 जा 6 हुआ इधर, तो 3/√6 आया, और यहाँ प्लस सेम लिख लेना है, 3 से डिवाइड होगा 3 2 जा 6, 2 का 4 मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा, है ना, और यही इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ अभी ये वैल्यू को कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना तो ऐड किया जा सकता, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, तो यही गाइस हमारा इसका आंसर होगा, इसका यही सिंप्लीफिकेशन होगा, इस वैल्यू को सॉल्व करने पर यही आंसर मिला हमें, ठीक है ना। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी तरीके से, है ना, सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा आपको मेथड मालूम होना चाहिए, है ना, कि हम प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए सबसे पहली बात, यदि हमारी प्रैक्टिस है तो अपने आप आपको, है ना, इसी तरीके से आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि हमें ये करना है और ऐसे इसको सॉल्व करना है। इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि ये छोटी सी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत।